दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीबी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है। सल्फिया पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट ने विश्व कैंसर दिवस पर जागरूकता रैली और कार्यक्रम का आयोजन किया। सल्फिया पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट दरभंगा ने विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर कैंसर जागरूकता के लिए एक प्रभावशाली कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत छात्रों द्वारा एक जागरूकता रैली से हुई, जिसमें उन्होंने कैंसर से संबंधित संदेशों वाले पोस्टर और बैनर लिए हुए उत्साहपूर्वक भाग लिया। यह रैली संस्थान परिसर से शुरू होकर दरभंगा इस्लामिया अस्पताल और कैंसर रिसर्च सेंटर तक पहुंची। अस्पताल में सल्फिया पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के निर्देशक शारिक हुसैन ने अस्पताल के निदेशक डॉक्टर अहमद मामून करीमी को शॉल और पाक देकर सम्मानित किया। वहीं फैकल्टी सदस्य शगुफ्ता आजमी ने डॉक्टर आसिया उमर को भी शॉल और पाक देकर सम्मानित किया। डॉक्टर मामून करीमी ने छात्रों को विभिन्न प्रकार के कैंसर, उनके कारण, रोकथाम और उपचार के बारे में जानकारी देते हुए एक प्रभावशाली भाषण दिया। इसके अलावा उन्होंने छात्रों के सवालों के जवाब देकर उनकी जिज्ञासाओं को शांत किया। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर मामून करीमी ने रैली के लिए पोस्टर और बैनर बनाने वाले छात्रों और अस्पताल के कर्मचारियों को मेडल देकर सम्मानित किया। इसके बाद अस्पताल में कैंसर से ठीक हुए मरीजों को निर्देशक शारिक हुसैन ने उपहार देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर शारिक हुसैन ने समाज में कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने की आवश्यकता पर जोर दिया और यह भी कहा कि सल्फिया पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट आगे भी इस प्रकार की जागरूकता गतिविधियां जारी रखेगा। इस कार्यक्रम में सल्फिया के अकादमिक इंचार्ज श्री हसन परवेज, फैकल्टी सदस्य शगुफ्ता आजमी, मार्केटिंग हेड आफ्ताब शेख, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव सैयद मिनहाज और अस्पताल के कर्मचारी फजलुर रहमान, मोहम्मद अजमत, अबूबकर, पूरजहां, बेनजीर और मोहम्मद नसीम की उपस्थिति भी रही। यह सफल कार्यक्रम छात्रों और समाज पर एक गहरी छाप छोड़ते हुए संस्थान की सामाजिक जागरूकता और स्वास्थ्य शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। हम लोग यहाँ सल्फिया पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स के द्वारा एक रैली निकालने वाले हैं, जिसमें हम लोग कैंसर जागरूकता अभियान के तौर पे हम लोग यहाँ से वॉक करेंगे और वॉक करते हुए दरभंगा इस्लामिया रिसर्च हॉस्पिटल एंड कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूशन में हम लोग जाएंगे और वहाँ पर हम कैंसर के जो पेशेंट्स हैं उनके साथ में भी इंटरेक्ट करेंगे और वहाँ के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर अहमद मामून करीमी, उनके साथ भी हम लोगों का एक सेशन होगा। सर, इस बार का थीम क्या है? कैंसर का जो हम लोगों का ये है कि टुगेदर वी कैन, हम लोग ये डिफीट कर सकते हैं कैंसर को। लोगों को ये बताना चाहते हैं कि देखिए, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो प्रिवेंटेबल है। अगर हम लोग चाहें तो हम लोग उससे बचाव के लिए काम कर सकते हैं, बच सकते हैं। कहाँ से कहाँ तक ये रैली जाएगी? ये रैली हमारे इंस्टीट्यूट से निकलेगी और ये दारू भट्टी चौक से मुड़ करके लहरिया सराय सिनेमा हॉल जो है, लाइट हाउस सिनेमा हॉल, वहाँ पे से होते हुए वो दरभंगा इस्लामिया हॉस्पिटल पे जाके खत्म होगी। इसके बाद क्या कार्यक्रम है सर?
वहाँ के कार्यक्रम में 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये है कि हम लोग वहाँ पर जो कैंसर का इलाज कर रहे हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर अहमद मामून करीमी, उनको सम्मानित करेंगे और उनसे हम लोग कुछ वार्तालाप करेंगे, कुछ बातचीत करेंगे, जिसमें वो हमें बताएंगे कैंसर से बचने के तरीके और कैंसर के बारे में अपने स्टूडेंट्स को वो सारी नॉलेज देंगे। उसके बाद हम लोग उस हॉस्पिटल में स्टूडेंट्स को विजिट करवाएंगे, जहाँ पे वो देखेंगे कि कैंसर के इलाज के लिए किस किस तरीके से वहाँ पे कौन सी मशीनें हैं, कौन सा इलाज कैसे किया जाता है। हम लोगों को क्या कहना चाहेंगे इस माध्यम से? हम लोग ये कहना चाहते हैं कि देखिए कैंसर एक ऐसी डिजीज़ है, ऐसा मर्ज है जिसके बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। लोग सोचते हैं कि कैंसर हुआ तो ज़िंदगी ख़त्म, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग ये बताना चाहते हैं कि कैंसर से बचाव किया जा सकता है और अगर किसी को कैंसर हो गया तो उसका इलाज भी संभव है और लोग हार न माने, इस चीज़ के लिए हम लोग अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं। बहुत लोग इसको छुआछूत का बीमारी भी मानते हैं, क्या इस जी प्रकार? हाँ, बहुत सारी बीमारी ऐसी है जिसको लोग सोचते हैं कि हमको भी हो जाएगा अगर हम पेशेंट के पास जाएंगे, बल्कि पेशेंट को इस नज़र से देखते हैं जैसे कि अगर वो बीमार हो गया तो बस अब उसकी ज़िंदगी ख़त्म, लेकिन ऐसा नहीं है। और कई बार ऐसा होता है कि ऐसे पेशेंट से लोग दूरी बना लेते हैं, सोचते हैं कि अगर हम जाएंगे तो हमको भी हो जाएगा, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है ना। और उन पेशेंट्स को सहारा देने की ज़रूरत है। उनके माइंडसेट में उनके दिमागी हालात जो है उस वक्त बड़े विचलित रहते हैं, तो उनको अगर आपस में सबका साथ हो, फैमिली का, दोस्तों का, तो कैंसर से लड़ने में और मदद मिलती है। अगर किन्हीं के परिवार में अगर कोई कैंसर पीड़ित है, उसको अगर लोग हटा रहे हैं तो कैसे वो केयर करें? नहीं, तो उसमें ये है कि लोगों को पता होगा तभी वो सही से केयर कर पाएंगे। यहाँ तो ये है कि लोगों को जानकारी ही नहीं है। हम लोग अपने माध्यम से यही जानकारी तो देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपके परिवार में किसी को कैंसर हो जाता है तो उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है और कैंसर के इलाज के लिए यहाँ दरभंगा में एक बेहतरीन हॉस्पिटल मौजूद है। लोग उसका कम दाम में जो इलाज यहाँ पे होगा, बाहर के शहरों से बेहतर यहाँ पे आराम से इलाज करवा सकते हैं। जो कैंसर पीड़ित लोग हैं वो उनके लिए क्या कुछ ऐसी चीज़ है जिसको सेवन नहीं करना चाहिए जिससे कि कैंसर की बीमारी और भी बढ़ सकती है? देखिए, कैंसर किसी को भी हो सकता है, चाहे वो पीड़ित हो चाहे वो नहीं हो, तो उससे बहुत सारी चीज़ें, अब जैसे सूरज के रेडिएशन से कैंसर हो जाता है ना। आप लोग देखते हैं जो लोग तंबाकू का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं उससे कैंसर हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें जो हमें खुद पता है लेकिन हम वो करते हैं, उन चीज़ों से बस बचाव करना है। और अगर किसी को हो भी गया है तो रेगुलर हम अगर स्क्रीनिंग करते हैं, हमारे टेस्ट रेगुलर होते हैं, उससे भी पता चल जाता है। तो अगर पहले फर्स्ट स्टेज या सेकंड स्टेज में पता चल जाए तो और बेहतर है, आसानी से उससे बचा जा सकता है। इस तरह का आयोजन पहले भी हुआ था आपके? जी हाँ, हम लोग हर साल ये कोशिश करते हैं कि कैंसर अवेयरनेस हम लोग करें। ये वर्ल्ड कैंसर डे जो 4 फरवरी को पड़ता है हर साल, इस पे हम लोग कैंसर को हराने के लिए, कैंसर से लड़ने के लिए हम लोग एक रैली या इस तरीके का प्रोग्राम करते रहते हैं। ये जागरूकता रैली निकाला जा रहा है, किस तरह के छात्र इसमें भाग ले रहे हैं? ये हमारे पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, सल्फिया पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के छात्र और छात्राएँ हैं जो कि न सिर्फ रैली के लिए निकल रहे हैं बल्कि बैनर्स और प्लेकार्ड्स भी उन्होंने बनाए हैं ताकि जो रास्ते में भी जो लोग मिले उनको भी जागरूक किया जा सके। तकरीबन कितने बच्चे होंगे इस रैली में? हम लोगों के तकरीबन देखिए ऐसे 50, 60, 70 के करीब हमारे स्टूडेंट्स ज़रूर होंगे जो इसमें भाग ले रहे हैं। अपना परिचय दे दीजिए। मैं शारिक हुसैन, डायरेक्टर सल्फिया पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट दरभंगा। थैंक यू। और 4 फरवरी को जो है कैंसर डे मनाया जाता है। ये 2000 से शुरू हुआ है। एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल। ये ऑल ओवर वर्ल्ड जो है कैंसर ट्रीटमेंट का स्टैंडर्ड सेट करती है। उसी में 2000 में पेरिस में ये चीज़ शुरू की गई कि हम कैंसर को, क्योंकि ये देखा जा रहा था कि कैंसर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो है ऑर्गेनाइजेशन कायम की गई। और उसके बाद जो है हर साल जो है 4 फरवरी को जो है कैंसर डे मनाया जाता है। कैंसर डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आजकल 1 करोड़ लोग जो है हर साल कैंसर से डेथ कर रहे हैं पूरी दुनिया में, है ना। और उसमें से जो है 1/3 कैंसर जो है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं और उसी में से 1/3 और कैंसर को हम अर्ली पकड़ सकते हैं और उसको ट्रीट कर सकते हैं। इस तरह हम जो है 2/3 कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं, वो उतने लोगों की डेथ नहीं होगी। और
दूसरी तरफ हमने ये देखा है कि हमारा रिसोर्स जो है वो बहुत कम है। पूरे हेल्थ केयर जो सिस्टम है हमारा बिहार में खास करके वो बहुत ही कम है। तो इन सब की वजह से हमें अवेयरनेस पहुंचानी है और आप लोगों का ये जो प्रोग्राम हो रहा है ये भी उसी तहत हो रहा है कि वर्ल्ड कैंसर डे मनाएं ताकि आप लोगों को कैंसर के बारे में पता चले। और अब तो एकदम ऐसा हो गया कि हर फैमिली में किसी न किसी को कैंसर रहता ही रहता है। अब कैंसर क्या चीज़ है ये हमें पता होनी चाहिए। तो कैंसर जो है हमारे बॉडी में सेल्स जो है वो एक स्टैंडर्ड के मुताबिक ग्रो कर रहे हैं, नॉर्मली ग्रो करते हैं और डेथ कर जाते हैं। मगर जब वो नॉर्मली ग्रो करने लगे या अनकंट्रोल्ड ग्रो करने लगे तो वो एक मास बनाते हैं और फिर वो नॉर्मल सेल्स या नॉर्मल ऑर्गन्स में घुसते हैं या ग्रो करने लगते हैं और फिर उसकी वजह से हमें दिक्कत आने लगती है। किस किस तरह के कैंसर होते हैं? एक तो कैंसर होता है जो कि बेनाइन होता है, मतलब वो अपनी जगह ही पे रहता है। एक कैंसर होता है जो फैलने वाला कैंसर होता है जिसको हम लोग कैंसर कहते हैं। अब उस कैंसर के कितने तरह के होते हैं? वो किसी भी ऑर्गन में हो सकता है, लंग कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, कोलोन, बड़ी आँख कोलोन में हो तो कोलोन कैंसर, ब्रेन में हो तो ब्रेन कैंसर, बोन में हो तो बोन कैंसर, वैसे ब्लड में होगा तो ब्लड कैंसर होगा। इस तरह से अलग अलग डिवाइड किया गया है कैंसर को। और इस मौके पर हम लोग दरभंगा इस्लामिया हॉस्पिटल एंड कैंसर रिसर्च सेंटर जहाँ पे हम लोग अभी आए, यहाँ पे ये पिछले 3 साल से ये हॉस्पिटल यहाँ पर कायम है और 3 फरवरी से लेकर 4 फरवरी 2025 तक चल रहा 2 दिवसीय मूर्ति कला कार्यशाला कार्यक्रम का मंगलवार को हुआ समापन। मिट्टी से कई प्रकार के आकृति बनाने का दिया गया प्रशिक्षण। वहीं कार्यशाला कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों ने बिहार सरकार और जिला प्रशासन दरभंगा के इस कार्य को काफी सराहा। कहा, इस प्रकार का कार्यशाला कार्यक्रम का समय समय पर होना चाहिए आयोजन, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है एवं विलुप्त हो रही मिट्टी से बने आकार की कलाकृतियों को भी काफी बढ़ावा मिलेगा। कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार सरकार निदेशालय सांस्कृतिक कार्य एवं जिला प्रशासन दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में वसंत पंचमी महोत्सव 2025 के उपलक्ष्य में 3 फरवरी 2025 से लेकर 4 फरवरी 2025 तक 2 दिवसीय मूर्ति कला कार्यशाला कार्यक्रम का पुरस्कार वितरण के साथ समापन हो गया। दरभंगा की लहरियासराय स्थित आर्ट एंड गैलरी प्रेक्षागृह के में मूर्ति कला करसाल कार्यक्रम में शामिल कई प्रतिभागियों से हमने बात किया तो इन लोगों ने कहा कि यह बहुत ही अच्छा कार्यशाला है। इसके माध्यम से हम लोगों को मिट्टी के द्वारा कई प्रकार के मूर्ति, मिट्टी के बर्तन, प्याला और भी कई प्रकार के आकृति बनाने का हम छात्र तबके के लोगों को यह मौका मिला है। ट्रेनर द्वारा हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला है और यह एक ऐसा माध्यम है जिसे अपना कर लो, इसके व्यवसाय से भी जुड़ सकते हैं और भी कई महत्वपूर्ण बात कहा। इन प्रतिभागियों की बातों को हम सुनी रहे हैं। क्या कुछ यहाँ पे झोला बनाया और यहाँ मोड़ बना रहे हैं। किस चीज़ के द्वारा बना रहे हैं? अच्छा, और क्या कुछ बना रहे हैं जो इस तरह का जो है? कैसा लग रहा है आयोजन? बहुत अच्छा लग रहा है। कौन से विद्यालय से? किड केयर स्कूल। अच्छा, पहली बार इस तरह का कंपटीशन में आई? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? अर्चना कुमार। क्या कुछ बना रही हैं और कैसा लग रहा है इसको बनाने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है बना के। जैसे आप क्या बना रही हैं इस मिट्टी के द्वारा? अभी सब्जी बना रहे हैं। अच्छा अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? प्रतिज्ञा कुमारी। कौन से विद्यालय से? सैंतन गांधी मिशन स्कूल। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा संचालित इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 का लगातार आयोजन चल रहा है और यह परीक्षा प्रत्येक दिन 2 पालियों में ली जा रही है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा का आयोजन चल रहा है और हजारों परीक्षार्थी दे रहे हैं परीक्षा। मालूम रहे कि इंटरमीडिएट परीक्षा का आयोजन 1 फरवरी 2025 से शुरू होकर 15 फरवरी 2025 तक चलेगा। मंगलवार को मैथमेटिक्स और पॉलिटिकल साइंस विषय की परीक्षा ली
कई परीक्षार्थियों से हमने बात किया तो इन परीक्षार्थियों ने कहा कि अच्छा परीक्षा हो रहा है और अभी तक का जितना भी विषय का परीक्षा हुआ है परीक्षा में सफलता की उम्मीद जताई। हालांकि कुछ परीक्षार्थी काफी दूर दराज से परीक्षा देने के लिए पहुंचे हुए थे, जिन्होंने कुछ अपनी समस्या बताई कि काफी दूर से आना पड़ता है। परीक्षा केंद्र का यह तस्वीर है दरभंगा के लहरिया सराय स्थित रोज पब्लिक स्कूल GN-गंज से, जहाँ परीक्षा केंद्र के बाहर कई परीक्षार्थियों से बात किया तो इन लोगों ने कहा अच्छी वातावरण में हो रही है परीक्षा। हम आपको बता दें कि प्रत्येक दिन 2 पालियों में यह परीक्षा ली जा रही है। प्रथम पाली की परीक्षा पूर्वाह्न 9:30 बजे से अपराह्न 12:45 तथा द्वितीय पाली की परीक्षा अपराह्न 2 बजे से 5:15 बजे अपराह्न तक निर्धारित किया गया है। परीक्षा देने आए कई परीक्षार्थियों से हमने बात किया, क्या कुछ इन लोगों ने कहा, उनकी बातों को हम सुनने रहे हैं। अच्छा, क्या चीज़ का एग्जाम है आज? पॉलिटिकल साइंस का। ऐसा जो एग्जाम को लेकर जो आप लोग पढ़ाई किया है, क्या लग रहा है आपको? अच्छा जाएगा बहुत। कहाँ, कौन सा सेंटर है ये? रोज पब्लिक स्कूल +2 हाई स्कूल +2 कदवाड़ा से। क्या नाम हुआ आपका? हाँ, मन्नू कुमार। कैसा तैयारी किया एग्जाम को लेकर? ठीक ठाक किया है। कहाँ सेंटर दिया गया आपको? रोज पब्लिक स्कूल एरिया से पॉलिटिकल साइंस परीक्षा को लेकर तैयारी किया है, बढ़िया नंबर आना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? कमलेश यादव से आए हुए हैं। अच्छा, कहाँ सेंटर पड़ा है? रोज पब्लिक स्कूल। कौन सा विषय का परीक्षा है? आज पॉलिटिकल साइंस का है। तैयारी तो बहुत अच्छा है, मगर कोसी बांध टूटने की वजह से हम लोग को थोड़ा दिक्कत हुआ है। तो तैयारी तो हम लोग का है। आने जाने में दिक्कत हो रहा है? दिक्कत 62 किलोमीटर दरभंगा यहाँ पे है, हम लोग का सेंटर 62 किलोमीटर यहाँ पे। जब परीक्षा होता आते जाते हैं बिना लिए हुए हैं। पीके का नीतीश कुमार पर तीखा हमला। बोले नीतीश कुमार की ना तो दरोगा बात सुनते हैं, ना ही इंस्पेक्टर और ना ही बिहार के शिक्षक और बैंक। ब्रिटिश शासनकाल में बिहार से कपास और इंडिगो का निर्यात होता था इंग्लैंड में लगी फैक्ट्री के लिए, उसी तरह आज बिहार से पूंजी और श्रम का निर्यात हो रहा है। प्रशांत किशोर जनवरी स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर उनकी ही सरकार के अधिकारियों द्वारा उनकी ही बात नहीं सुनने पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा आज बिहार में मुख्यमंत्री की ना तो दरोगा बात सुनते हैं, ना ही इंस्पेक्टर और ना ही बिहार के शिक्षक और बैंक। आज बिहार के लोगों की मेहनत से जमा किया हुआ पैसा बैंकों द्वारा तमिलनाडु, गुजरात आदि राज्यों को दिया जा रहा है और उसका परिणाम यह हुआ कि मजदूर बिहार के, पूंजी बिहार की जनता की, लेकिन फैक्ट्री के मालिक तमिलनाडु और गुजरात के हैं। उसके बाद उन राज्यों में बनी वस्तु को बिहार में आयात किया जाता है और लोगों को महंगे दरों पर खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। यह उसी तरह है जैसे ब्रिटिश शासनकाल में कपास और नील की खेती बिहार में होती थी पर फैक्ट्री इंग्लैंड में थी, जिससे हमारे ही कच्चे माल से बनी वस्तु को हमें ही उच्च दरों पर बेचा जाता था। यह दुर्भाग्य की बात है कि आज भी बिहार की वही स्थिति बनी हुई है। यदि बिहार के बैंक बिहार सरकार की बात सुनते या फिर RBI के नियमों का पालन करते तो केवल बिहार की जनता के पैसों से हर वर्ष बिहार में 2 लाख करोड़ का अतिरिक्त निवेश होता, जिससे बिहार के लोगों को दूसरे राज्यों में जाकर मजदूरी नहीं करनी पड़ती। लोगों को ऋण के तौर पर, पूंजी के तौर पर आपको उपलब्ध कराया, लेकिन बिहार में जैसे शिक्षक मुख्यमंत्री का बात नहीं सुन रहा, दरोगा और इंस्पेक्टर मुख्यमंत्री का बात नहीं सुन रहा, कोई पुलिस वाला नहीं सुन रहा है, अंचलाधिकारी बात नहीं सुन रहा है, वैसे बिहार में यहाँ के बैंक वाले भी सरकार की बात नहीं सुन रहे हैं और आपका हमारा पैसा यहाँ से दूसरे राज्य में भेज रहा है। तो जन स्वराज की सोच है जो मैं गांव-गांव कह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ अगर 70% जो पैसा हम लोग का अपना पैसा है, ये पैसा हम लोग को ऋण के तौर पर मिलने लगे तो हर साल बिहार में 2 लाख करोड़ रुपया, 2 लाख करोड़ रुपया अलग से निवेश होने लगेगा। आज दिनांक 4 फरवरी 2025 को अनुमंडल अग्निशमन बिरौल के पदाधिकारी एवं कमी के द्वारा ग्राम पंचायत पोखराम वार्ड नंबर 12 एवं ग्राम सिसौनी वार्ड नंबर 15, ग्राम पंचायत करकौली वार्ड नंबर 04 एवं ग्राम कसरौल करकौली वार्ड नंबर 11 एवं PM सिस्टम से प्रचार प्रसार किया गया तथा पंपलेट वितरण किया गया।
दरभंगा का यह प्रतिष्ठित स्कूल सन जेवियर्स पब्लिक स्कूल वीआईपी रोड अलपट्टी दरभंगा इस वर्ष 2025 में बच्चों की शिक्षा हेतु सजगता के साथ कई ऑफर्स लेकर आया है, जहां आप अपने बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करा करके उसके भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं। 2025 में अप्रैल तक निःशुल्क जहां फी है वही आपको बता दें, एडमिशन पर 50% ऑफ बताया जा रहा है। प्रधानाचार्य ने जो बातें बताई हैं वो आपको भी सुननी चाहिए ताकि आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल हो। गुड मॉर्निंग। हमारा स्कूल का नाम है सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल दरभंगा और इसमें हम लोग नर्सरी से लेके क्लास 10 तक स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं। अभी हमारा एडमिशन ओपन है। पीछे हमारा कुछ स्कीम चल रहा था जिसमें फ्री एडमिशन भी हम लोग कराए। हम लोग ध्यान भी देते हैं कि गरीब बच्चों को भी थोड़ा सा फैसिलिटीज दे दिया जाए, उस हिसाब से कुछ स्कीम्स है हमारा। फिलहाल जो अभी एडमिशन चल रहा है हमारा फॉर 2025-26 के लिए एकेडमिक सीजन के लिए, इसमें हमारा जो भी अभी स्टूडेंट्स आ रहे हैं एडमिशन के लिए 50% हम लोग अभी उसमें एडमिशन फीस को ऑफ किया है और अप्रैल तक कोई ट्यूशन फी भी नहीं लगेगा। आगे जो है हमारा शिक्षा का स्टैंडर्ड बहुत ही बेहतरीन है। हमारा इधर जो टीचर्स है वेल क्वालिफाइड है, सारे सब्जेक्ट्स को बहुत ध्यान से पढ़ाते हैं कि ओवरऑल स्टूडेंट्स का जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड जो है वो हाई हो। इसके लिए टीचर्स जो है लोकल टीचर्स भी हैं, बाहर से भी हमारे पास टीचर्स आए हैं कलकत्ता से या सिलीगुड़ी साइड से। तो हम लोग हमेशा ध्यान देते हैं कि हमारा स्टूडेंट्स सारे सब्जेक्ट्स में अपना एफिशिएंसी का साथ अपना नॉलेज को आगे लेके जाए। टीचर्स का उसी हिसाब से हमारा पढ़ाने का स्टैंडर्ड होता है। रिसेंटली हम लोग एक ऑल इंडिया बेसिस पर जो हिंदुस्तान ओलंपियाड का जो एग्ज़ाम था 2024 का, उसको कंडक्ट कराया और इसमें मैंने देखा हमारा जो है बच्चे काफ़ी बढ़ चढ़ के इसमें ये किए हैं, पार्टिसिपेट किए हैं और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये लोग इस ओलंपियाड एग्जाम में भी बहुत बढ़िया अपना रिजल्ट्स लाए। किस तरह का सुविधा स्कूल में बच्चे को मिलती है? स्कूल में बच्चे के लिए देखिए जो टीचर्स का जो स्टैंडर्ड है ये तो बहुत ही बढ़िया है ही। साथ में जो है हम लोग इनका फिजिकल एजुकेशन के ऊपर ध्यान देते हैं। हमारा पास इधर साइंस लैब है, डिफरेंट टाइप्स का एक्टिविटीज़ कराते हैं हम लोग। ओवरऑल ग्रूमिंग, ओवरऑल डिसिप्लिन की एक ओवरऑल ग्रोथ हो स्टूडेंट का, एक बहुत अच्छा, जब बड़े होंगे ये लोग तो बहुत बढ़िया सिटीजन के हिसाब से ये लोग उभर आएंगे और सारे तरफ से इनका कैरेक्टर बिल्डिंग, बिहेवियरल एस्पेक्ट्स जो है इसका ऊपर ध्यान देते हैं। तो अभी जो एडमिशन जो चल रहा है तो इसमें जैसे मैंने पहले भी बताया, इसमें 50% एडमिशन फीस जो है फ्री रहेगा और मार्च तक इनका ट्यूशन फी जो है वो भी हम लोग फ्री करेंगे जो अभी एडमिशन लेंगे। कौन सा स्कूल है और कहाँ पर स्कूल है ये स्कूल है सेंट जेवियर्स दरभंगा स्कूल। बच्चे लोग को आने ले जाने के लिए क्या सुविधा रहेगी? अपना ट्रांसपोर्ट हम लोग अरेंज करते हैं, अपना ट्रांसपोर्ट्स है। जो दूर से भी आते हैं उनका भी ध्यान देते हैं, पूरा अपना निगरानी में पूरा कंट्रोल करके हम लोग उसको देते हैं कि इनका किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम्स ना हो। अपना परिचय इधर जो है डिफरेंट टाइप का स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, गेम एक्टिविटीज़ ये भी कराते हैं कि सिर्फ पढ़ाई में ही बच्चे इन्वॉल्व ना रहे, साथ साथ इनका कोई दूसरा फील्ड में भी ड्राइंग, डिबेट, स्पोकन इंग्लिश, इस टाइप का एक्टिविटीज़ भी हम लोग कराते हैं। अपना परिचय दे दीजिए। मैं स्कूल का CEO हूँ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एंड माय नेम इज़ देवजीत चट्टोपाध्याय। थैंक यू।